कन्हैया की जय, की जय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्वत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया, मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उसकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपवास करते हैं, मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक महीने में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी नहीं, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम स्थिर हो गई थी। तब भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम को आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में वेद शर्मा थे, इस समय सत्राजीत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। तुमने चूँकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसके प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई है। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान में लगे रहते हैं, कार्तिक महीने में किए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है, यानी कार्तिक महीने के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी की जय, बाल गोपाल की जय, कार्तिक महात्मा की जय हो, जय माँ गंगा की जय हो, जय जय बक्षर धाम की अचवन की जय, विष्णु भगवान अचवन की जय, राई ब्रह्म वचन धाम के जय, अचवन यही बने, अचवन की जय का प्रेम से बोले विदा बंदी नाथ की, राधे कृष्ण की जय, जगन्नाथ एगो लपसी डाली लपसी तपसी तपस्या करत दोनों जना मिल के हर चीज भइल, हम बड़का दोनों जना मिल के भगवान के लगे ले भगवान जी फैसला कर दी। तपस्या करे से लपसी नहा धोस अलावा जबा ओकरा बाद
भगवान के 100 किलो आटा का भोग हलवा बनाओ भोग लगाओ तो पनों का उनको के खियाओ तो दौड़ भगवान के लगल के भगवान ने फैसला कर दी कहतर हम बड़ भगवान को लाज तो नहीं बिहान बेटा घर नहले धो लो नहाई धोई के तपस्या करे बैठे रहे लब से नहाई धोई के हलवा बनाओ चले तो भगवान जब मुद्रिका गिरा दे तब पशु पैर के नीचे दबा दिया और लपसी लपझा हलवा बनौने लगा बनाई उलाई के भगवान के भोग लगा के खा पी लिया कहल कि चल जा दौड़ के गए कल के भगवान जी फैसला कर दी के बड़ तो दौड़ गए तो कहल कि इतना पशु पैर उठाओ तो देखो तर के मुद्रिका दबल बड़ा कहल कि ये भगवान के चरण में गिर गए कल के भगवान जी पाप कैसे कटी कहल जे कार्तिक के नहाई दान पुण्य करी पुण्य लिए ब्राह्मण बोला के भोजन कराए भोजन दक्षिणा ना दी पुण्य ले भैले ब्राह्मण के खियाई के दक्षिणा ना दी पुण्य ले लिया कुआरी कन्या के पाल पोस के बियाह शादी ना करी ले लिया किनार कुआं सब बोला कि दूधरा दी पुण्य ले लिया इनार कुआं जगत बनाई घाट न बनाई पुण्य ले लिया शुभ काम करके दान पुण्य करी पुण्य ले लिया बोले रामचंद्र कथा विसर्जन होता है।